जो है नष्ट हो जाता है। तो किस प्रकार से? उसी प्रकार से जैसे रास्ता में कोई धान या चना डाल दे, तो रास्ता में डालेगा तो सब लोग चलेंगे तो नष्ट नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करें तो फिर हमारे जितने भी सत्कर्म होंगे वो जो है नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस संसार में आकर के अपने माता पिता भाई बंधु की सेवा बहुत जरूरी है, प्रेम बहुत जरूरी है। जब यह जीव आत्मा जो है माँ के गर्भ में रहता है, वहीं पर सारे के सारे नरक जो है रहता है। मरने के बाद कहीं पर कोई नरक नहीं होता, ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि नरक होता है कि पृथ्वी से इतना दूर इतना किलोमीटर, कहीं पर नहीं है, नरक नहीं होता। नरक कहाँ पर है? भागवत महापुराण में भी है, देवी भागवत, हर पुराण में है नरक का वर्णन, परंतु नरक का यथार्थ रूप, यथार्थ ज्ञान क्या है? बोले जीवात्मा अपनी माता के उदर में रहता है, तो जीवात्मा को वहीं पर संसार भर के सारे कष्ट जो है मिलते हैं। तो ऐसे नरक को पार करके ये जीव आया है, और किनकी कृपा से आया है? बोले माता की कृपा से। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में माता का महत्व जो है, माता की जो स्थान है वो पिता से 10 गुना बड़ा है, 10 गुना ज्यादा है। और जो धर्मपरायण मनुष्य है उसके लिए अपनी माता से 10 गुना ज्यादा अपनी सौतेली माँ का महत्व कहा गया है। ये धर्मपरायण पुरुषों के लिए है। तो माँ की कृपा से आज जगत जननी माँ भुवनेश्वरी दुर्गा की कृपा से हम और आप सब कथा श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मनुष्य शरीर की सार्थकता कब है? जब हम अपने माता पिता को जाने और माता पिता को जान करके उनकी सेवा करें। तो माता पिता को जाने मतलब क्या है? हमारे माता पिता कौन है? माँ भगवती, जगदम्बा, श्री सीता जी और श्री सीताराम। माँ भगवती दुर्गा हमारे माता पिता हैं। इसलिए हमारे रामचरितमानस में कहते हैं मनुष्य शरीर की सार्थकता कब है? देह धरे कर यह फल भाई, यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह फल भाई, भजिए राम सदा बिहाई। भजिए राम सदा बिहाई, भजिए राम सदा बिहाई। तो अपने निजमूल स्वरूप को जानकर ये जो कुछ भी दिख रहा है ना, यही हमारे माता पिता हैं, विराट ब्रह्म जिसको कहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत जो है 4 जगह पर जो है ये विश्व विराट जो भगवती आदि शक्ति माँ दुर्गा है, इसका वर्णन वहां पर विस्तार से बताया गया है।
जिसको हम जगत कह रहे हैं, ये आदि मध्य अंत जो दिख रहा है ना, यही भगवती है। दुर्गा शब्द सती के मूर्ति रहस्य खंड में एक श्लोक आया है, उसमें कहते हैं सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयं जगत अतो अहं विश्वरूपा त्वां नमामि परमेश्वरी। हे मैया, हे जगदम्बे, तुम ही सर्वरूप में हो। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयं जगत, ये जो जगत है वही माँ भगवती दुर्गा है। माँ ने अनेक रूपों में प्रकट होकर के जगत की रक्षा कर रही है, पालन कर रही है, अंतो गत्वा संहार कर रही है। उसी को कहते हैं सृष्टि स्थिति विनाशानां सत्रिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। वो भगवती जगदम्बा जो है अपने गोद में ही शिव का पालन करती है, अपने गोद में शिव को उत्पन्न करती है, खिलाती है, और अंतोगत्वा अपने गोद में ही शिव को आश्रय देती है, सुलाती है। हम आज बताइए, हमारा जन्म यही हुआ है ना, इसी विराट ब्रह्म के अंतर्गत में भगवती के स्वरूप विराट स्वरूप में हमारा जन्म हुआ है। हम यहीं पर खेले बढ़े और अंतोगत्वा हमारा लय भी यहीं पर हो जाएगा माता जी के श्री चरणों में। तो इसलिए हमें माता की सेवा करनी है। रामचरितमानस में तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम और भगवती सीता तुम कौन हो? तुम दोनों प्रकृति पुरुष हो, ब्रह्म और सबसे हो। वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं कि हे राम, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी जो सृजत पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। हे राम, तुम श्रुति के पालक हो, धर्म के रक्षक हो, और भगवती सीता जो है वो साक्षात जगत जननी है, जो भक्तों की कल्याण के लिए ये धराधाम पर प्रकट हुई है। आइए एक बार बद्रिका आश्रम निवासी प्रसिद्ध भगवान श्री नारायण और नरों में श्रेष्ठ भगवान श्री नर जो थे, वो जो है विराजमान थे, उनके पास नारद जी जाते हैं और सुत जी के पास 88,000 महात्मा गण जो है जाते हैं। जाकर के ऋषिगण जो है